बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो सिलसिला बाबा दस्तरखान ने शुरू किया हुआ था वो डेली बुनियादों पर हम इंशाल्लाह 150 लोगों को खाना दे रहे हैं। पहले हमने 100 लोगों को दे रहे थे, अब दूसरा तीसरा दिन है, हमने 50 लोग बढ़ा दिए हैं, 150 लोगों को खाना दे रहे हैं। आज की जो रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, बड़े पैमाने पर रेसिपी। बहुत सी कमेंट थे, बहुत सी फरमाइशें थी कि आप शादियों वाला स्टीम रोस्ट हमें बताएं। मैं मुकम्मल तरीके से आपके साथ जो है ना ये स्टीम रोस्ट जो है, चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी, मैं ऐसे दावे नहीं करता, आप देखा करें, पूरी यूट्यूब आपके सामने है। मैं आपको इंशाल्लाह पीछे की बातें आगे ला के बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस जो रेसिपी है इसको आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे साथ ताउन किया है इस रेसिपी को, और आप लोगों की दुआएं साथ हैं। जितने मुझे देखने वाले, मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, काइंडली वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। अब आप रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मेरे पास ये देखें 35 किलो चिकन था। ये मैंने उसके एक मुर्गी के 8 पीस करवा लिए इस तरीके से। ये देखें बड़े पीस होते हैं, एक चिकन के 8 पीस मैंने करवाए हैं। ये इस तरीके से 35 kg मैंने लिया, 35 किलो की रेसिपी देने लगा हूँ। इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने वॉश कर लिया, धो लिया, फिर पानी में डिप कर दिया। अब मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। 35 किलो चिकन पानी में डिप कर दिया, धो के अच्छे तरीके से। ये मेरे पास ½ kg नमक है, आधा किलो नमक 500 ग्राम ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये एक बोतल मेरे पास सिरके की, इसके साथ का वाइट सिरका जो होता है वो है, ये इसके अंदर एक बोतल सिरके की लगाने लगा हूँ। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक रेसिपियाँ बाबा फूड से आपको मिल रही हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें कड़छी के साथ इस तरीके से। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ऐसे में मिक्स कर लें। ये देखें, ये देखें जी व्यूअर, अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मेरी बात सुने, अब इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट रेस्ट दूंगा सिरके और नमक के वाले पानी में। 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगा और इसको अच्छे तरीके से चिकन को खुश्क कर लूँगा। खुश्क करने के बाद फिर क्या करना है मैंने, आप मेरे साथ रहेंगे। पहले 12 मिनट के बाद इसको मैं पानी से निकाल लूँगा और चिकन को खुश्क कर लूँगा। फिर मिलते हैं 12 मिनट के बाद। हमारा जो मकसद है ना, रामशिदर कर मेरे मुँह की तरफ, हमारा जो मकसद है वो है बेरोज़गारी का ख़ात्मा। जो नौजवान माएँ, बहनें, बेटियां मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, काइंडली वो अपना काम शुरू कर दें। टेंशन ना लिया करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, आप घबराया ना करें। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफार्म से, बाबा फूड RRC के प्लेटफार्म से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी हद तक बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 12 मिनट के बाद इसको इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से इसको इस टोकरे में निकाल लें। इस टोकरे में निकालने के 5 मिनट के बाद मैं इसका फिर अगला प्रोसेस आपको बताऊंगा क्या करना है, ताकि थोड़ा सा इसका पानी ड्रेन हो जाएगा और ये खुश्की की तरफ चला जाएगा। खुश करना है हमने इसको। ये देखिए, अब अच्छे तरीके से सिरका और नमक ने अपना काम दिखा दिया है। अब हमने इस टाइम इसको निकालने लगे हैं। ये देखिए, इस तरीके से फॉलो किया करें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। ये मैं सारा निकाल लूँ, फिर 5 से 7 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। ये व्यूअर, इस टाइम पे आके मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, लेकिन स्पीड से नहीं खोला क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताने के लिए इसका प्रेशर वाले ये जो है ना बर्नल है, मैंने पहले भी आपको बताया। इस टाइम पे आके मैंने इसको ऑन कर लिया, इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा, पैन को ऊपर चढ़ा दिया मैंने। काइंडली जो नए न्यू सब्सक्राइबर हैं मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटे का बटन है उसको लाजमी दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 7 लीटर ऑयल है। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं। ये 7 लीटर ऑयल इसमें शामिल करें। ये 7 लीटर ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करता हूँ स्पीड से, बर्नल का जो है ना फ्लेम खोल के इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँ। गर्म करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
जी वीवर, ये मैंने देखें इसको अच्छे तरीके से पानी पुश कर लिया। अब मैंने करना क्या है, एक मुर्गी में चार हिस्से होते हैं, मकसद है कि विंग्स अलग होती है, लेग अलग होते हैं, ये थाई का पीस अलग है, सीने का पीस अलग है। ये जो कुछ हिस्से मुर्गी के जो है ना वो 7 मिनट लेते हैं इसको फ्राई होने में, कुछ 6 मिनट लेते हैं, इसलिए मैं अलग अलग इनको फ्राई कर रहा हूँ। जो ये विंग्स वाले ये मेरे हिस्से हैं इनको मैं अलग से फ्राई कर रहा हूँ। ये 6 मिनट में 180 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मेरा जो ऑयल का है 180 होगा। जो लोग फ्रायर यूज़ कर रहे हैं वो मेरी बातों को समझ लें। 180 पे 6 मिनट, और जो ये थाई है और ये जो लेग है ये 7 मिनट लेते हैं। इनको हमने बादामी कलर में लेके आना है, बादामी कलर करना है इनका। ये तकरीबन 3 किलो चिकन ले हैं, 3-3 किलो के मैं परागे डाल के 3-3 किलो को मैं फ्राई करूंगा। इनको मैंने बादामी कलर का करना है। 6 मिनट में ये बादामी कलर के हो जाएंगे, ये 7 मिनट में हो जाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल कर। ये मैं 6 मिनट के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ये वीवर ये फ्राई हो रहा है, मैंने इसका फ्लेम खोल दिया है। शोर के लिए मात्र 6 मिनट लगेंगे इसको बादामी कलर में होने पे। 6 मिनट के बाद फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ, इसकी चैनल को दिखाता हूँ। ये वीवर 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, ये इस कलर में आ गई है, इसको हम कहते हैं बादामी कलर। आप इसको इस कलर में जब आ जाए तो इसको आप निकाल लें। ये देखें, इसको निकालने लगा मैं इसको। ये देखें, हमें ये वाला कलर चाहिए था बस। अपने फ्लेम के हिसाब से भी आप देख लें, आपको विंग्स में 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, आप देख लिया करें। क्योंकि ये देखें इस तरीके की मैंने निकाल ली। अब ये सब के साथ मैं इसी तरीके से जो है ना बादामी कलर की इसको फ्राई कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फ्राई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये वीवर ये सारा मुकम्मल मैंने जो है ना इसको 35 किलो को फ्राई कर लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया था। बादामी कलर में मैं इसको ले आया। ये फ्राई होने के बाद इसको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट रेस्ट दूंगा ताकि ये ठंडा हो जाए। बात मेरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। अब मैं आपको इसके जो ऊपर इसकी कोटिंग होगी उसका तरीका बताता हूँ, इसके बाद आप आए मेरे साथ रहेंगे आप। ये वीवर एक मैंने पैन ले लिया। मेरी गल्ला नो तवज्जो नाल सुनिया करो, मेरे वाल देखो। मैंने गुर्बत, बेरोजगारी, भूख को बहुत नज़दीक से देखा है। आप मेरी बातों को फॉलो किया करें, समझा करें। मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का कोई भी बंदा बेरोज़गार ना रहे। आप मेरा साथ दिया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। ये मैंने एक इसके साथ का पैन ले लिया। और एक गल होर मैं तुम दस दवा, मेरा बड़ा दिल करता तो गल्लां करन नूं, बहुत सारियां सिखाण नूं, लेकिन वीडियो जो है ना बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैं शार्ट लफ्ज़ों में बता देता हूँ, तुझे समझ जाया करो।
पैन में 5 किलो दही है मेरे पास, 5 किलो दही शामिल कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्च कर लिया करें यूट्यूब पूरी को, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास 1 किलो टमाटो केचप है, प्लेन टमाटो केचप, चिल्ली वाला नहीं लेना, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें, ये 1 किलो टमाटो केचप इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। 1 किलो टमाटो केचप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये मेरे पास चाट मसाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी दूंगा। ये 350 ग्राम है, आप किसी भी कंपनी का लेके फ़िलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, या कारोबारी हजरात जो भी हैं। ये 350 ग्राम है, चाट मसाला शामिल कर दें दही में। ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है 200 ग्राम, ये इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास खुश्क धनिया है 100 ग्राम कुटा हुआ, ये इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 150 ग्राम, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये मेरे पास सैफिक एसिड टाटरी है 50 ग्राम, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास नमक है 1 पाव 250 ग्राम, ये शामिल कर दें इसके अंदर। नमक का और मिर्च का मैंने पहले आपको कई दफ़ा कहा, आप ख्याल रखा करें, लेकिन इस फार्मूले से कमर्शियल जिस तरीके से तैयार होती है उसमें 250 ग्राम जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये मेरे पास वाइट पेपर है, वाइट मिर्च, ये मेरे पास ज़्यादा है, मैंने इसके अंदर 100 ग्राम शामिल करनी है। ये 100 ग्राम मैं अलग कर लूँ इसके अंदर फ़िलहाल। ये नहीं, ये 100 ग्राम जो है ना इसमें शामिल कर दें सफ़ेद मिर्च, ये इसके शामिल कर दी मैंने। ये मेरे पास तिल हैं, तिल भी ये सारे नहीं जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा बाकी किस टाइम पे जाएंगे। इस टाइम पे इसके अंदर 50 से 60 ग्राम शामिल करने लगा हूँ, ये शामिल कर दें। इस टाइम पे शामिल कर दिया मैंने। ये मेरे पास लीमू थे, तकरीबन 150 ग्राम लीमू था, मैंने उसका जो है ना रस निकाल लिया, उसके बीज वगैरह भी इसके अंदर ही शामिल है, मैंने बीज रिमूव नहीं किए, वो इसके अंदर शामिल कर दें। ये लीमू शामिल कर दिए। अब ये देखें, ये मेरे पास है कलर, इसको हम कहते हैं कपाई रंग, कपाई कलर या लड्डू कलर। कुछ ये येलो कलर जो है ना वो ये वाला है, येलो कलर आपने नहीं लगाना। अगर आपको ये ना मिले कपाई कलर, फिर आपने येलो कलर का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में लेमन कलर भी कहते हैं, लेमन कलर भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, अगर ओरिजिनल आपको मिल जाए तो। ये वाला कलर जो है ना लड्डू कलर कहें या कपाई कलर कहें, ये जहन में रखा करें। ये मैं 1 टेबल स्पून, इससे आधा लगेगा, ये 2 टेबल स्पून है, मैं आधा लगाने लगा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लगा दिया। इसको यहाँ साइड पे रख दें। अब इसको अच्छे तरीके से, हाथ भी साफ, नियत भी साफ, दिल भी साफ, रेसिपियाँ भी साफ, इंशाल्लाह इसको मिक्स करने अच्छे तरीके से। इसको मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अच्छे तरीके से। इसको मैं इसमें सब मैं मिक्स कर लूँगा। ये वो मैंने कपाई कलर लगाया था जो आपको बताया था। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास है येलो कलर, पीला कलर, ये शामिल कर दें इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। कलर नहीं तो ठीक उसका, वो कलर सही नहीं आया, जो मुझे चाहिए था वो कलर नहीं आया। ये आधा किलो पानी है मेरे पास, ये इसके अंदर लगा दें इंशाल्लाह। ये देखिए अब कलर बड़ा प्यारा बन गया, जिस तरह का मुझे चाहिए था। शादियों वाला ओरिजिनल स्टीम आपको सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। फिर इसका स्टेप क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अब इसका हमने क्या करना है। चिकन भी हमारा जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये लें, इसके साथ का मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। ये मेरे पास स्ट्रेनर है लोहे का बना हुआ, ये स्ट्रेनर मैंने इसके अंदर लगा दिया। ऐसे 1-2 लत्ता टुटियाँ सन, मैंने 2 इंटे यहाँ पे रख के आपको दिखाने के लिए इंटे रख दी, ऊपर ये स्ट्रेनर रख दिया। मेरी बात को पूरी तरीके से समझा करें। नीचे इसके पानी डाल दिया, पानी कितना डाला, जहाँ पे मेरा स्ट्रेनर है उससे 1 इंच नीचे है पानी, ये देख लें। इतना पानी मैंने उसके अंदर डाल के इसको सेट कर लिया इसके अंदर। इसके साथ का पैन ले लिया। अगर घर में मेरी लेडीज़ माएँ बहनें बना रही हैं, वो छोटा जो स्टेनलेस स्टील वाला मिलता है उसमें भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास खुश्क धनिया है, जायफल है और दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। ये टोटल वज़न जो है ना इसका बनता है 100 ग्राम तकरीबन बनता है। ये 100 ग्राम मैंने खड़े मसाले ले लिए मुकम्मल, ये इसके अंदर पानी के अंदर नीचे डालने हैं। ये देखें, ये नीचे पानी के अंदर डाल दें इस तरीके से। अब आप कहेंगे कोई चीज़ मेरे भाई तैयार हुई है। ये लें व्यूअर, 100 ग्राम खड़े मसाले डाल के पानी के अंदर डालने हैं। इस टाइम पे आगे ये जिस ऑयल में मैंने मुर्गे को फ्राई किया था उसी में से मैंने ये आधा किलो ऑयल ले लिया, ये भी इसके अंदर डाल दें। वही वाला ऑयल है ये जिससे जेदे में मुर्गी फ्राई की थी। आधा किलो ऑयल पानी के अंदर शामिल कर दें। ये मेरे पास 200 ग्राम लहसुन है, छीलना नहीं है इसे, इसी तरीके से इसके अंदर शामिल कर दें। नीचे पानी में डालना है, मैंने बात को मेरे जहन से तवज्जो से सुन लिया करें। इसको इस तरीके से पानी के नीचे वाला जो पानी है उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है। ये देखें, इस तरीके से इसको डाल दें। इसी तरीके से बस मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे, मज़ीद इसको छीला नहीं मैंने। ये देखिए
इसके अंदर डाल दें ऐसे। ये अब आपने करना क्या है, ये मेरे पास बटर पेपर है, बटर पेपर ले लें, उसको इस तरीके से इसके ऊपर ये देखें ऐसे लगा दें ऐसे। ये देखें, ये मैं आपको मुकम्मल तरीके से गाइड करता हूँ। इस तरीके से लगा दें, ये इस तरीके से इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें। मैं सबको इसको कवर कर लेना है हमने। ये देखें ऐसे लगा दें, ये देखें ऐसे लगा दें, ये ऐसे लगा दें, ये ऐसे लगा दें। ये मैंने बटर पेपर इसके ऊपर कंप्लीट बिछा दिया। ये देखें, ये इसको यहाँ से अच्छी तरह कवर कर दें। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके आप किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसके अंदर हमने सुराख करने हैं छोटे छोटे। ये देखें ऐसे ऐसे ऐसे, ये छोटे छोटे सुराख आप सुबह से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। इसके अंदर सुराख करने हैं ऐसे। ये देखें, ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये सारे मैं इस तरह सुराख कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ इस तरीके से। ये लेवर मैंने ये देखें सुराख इस तरीके से कर लिए, ताकि ये जो हमें स्टीम चाहिए थी वो ऊपर हमारे पास अच्छे तरीके से हमें मिल जाए। इस तरीके से बड़े बड़े सुराख थोड़े थोड़े कर लिए मैंने। बटर पेपर लें, ऐसे बिछाएं और इसको यहाँ तक ऊपर ऐसे लें। रामेश दिखा दिया पूरा, ऐसे करें, इसको ऐसे करें, यहाँ पे रखें और इसको ऊपर से ऐसे बेंड कर दें। ये देखें इस तरीके से इसको ऐसे लगाएं। इसको मैं एयर टाइट बना रहा हूँ मुकम्मल तरीके से, ताकि हमारा मकसद ये है ये लगाने का कि हमारी जो स्टीम है वो हमारी जो है ना वेस्ट ना हो, अच्छे तरीके से वो स्टीम हमारी पतीले के अंदर ही रहे। ये लगाने का मकसद इस तरीके से है। कुछ लोग अखबार का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। बटर पेपर जो है ना ये लगाएं, ये साफ़ सुथरा होता है, मुज़र सेहत भी नहीं होता। तो मैं इसीलिए बटर पेपर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मजदूर तबके को ये खाना देना है, उनके लिए साफ़ सुथरा काम करके मैं उन्होंने देंगा। ये मैंने लगा दिया, फिर क्या करना है मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर, ये देखें, ये हमारी फ्राई चिकन है, ये कोटिंग इसकी तैयार हुई थी, ये हमारा पतीला तैयार हो गया। अब करना क्या है, तवज्जो से मेरी बात सुने। चिकन को उठाएं, इसके अंदर ऐसे डाल दें, ये जो मैंने कोटिंग तैयार की थी, और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप कर लें। डिप करके डिप करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से ऐसे थोड़ा सा छंडक लें, ताकि एक्स्ट्रा से जो है वो उतर जाए। फिर इसके ऊपर ऐसे डालते जाएं इस तरीके से। ये देखें, एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है भाई मेरे, मैं ये इसकी एक तय इस तरीके से सारी 2 तय लगेंगी इसकी, जैसे आपने देखा होगा ना बिरयानी की तय लगती हैं, इस तरीके से इसकी मैं तय लगाऊंगा। फिर उठाएं, फिर इसके अंदर डालें इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से डाल दें और इसको अच्छे तरीके से ऐसे डिप कर दें। इस तरह डिप करके इसको उठाएं, ऐसे अच्छे तरीके से इसको झाड़ लें इस तरह, और फिर इसके ऊपर ऐसे रखते जाएं। ये देखें, आप भी इसी तरीके से मेरा भाई बनाइएगा। ये देखें, इस तरीके से इसको मैं अच्छे तरीके से ये इसकी तय कंप्लीट कर लूँ, ताकि वीडियो बड़ी ना हो। पहली तय, फिर उसके बाद क्या लगाना है आप मेरे साथ रहिएगा। ये लेवर, ये देखें, इस तरीके से इसको लगाते रहें, इसको ऐसे सेट करते रहें मुकम्मल। आधी लगाऊंगा मैं, 10 किलो तकरीबन इसके ऊपर लगाऊंगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ इसके शामिल करनी है, आप मेरे साथ रहेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, इसकी हमने मुकम्मल तरीके से इसको तय लगानी है इसकी। ये देखें, इस तरीके से हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले व्यूअर, इस टाइम पे आके ये हाफ मैंने नीचे लगा दिया। ये मेरे पास अदरक है, इस तरह का, इस तरीके का लंबाई में कटा हुआ। ये देखें, ये थोड़ा सा अदरक उठाएं, इसके ऊपर ऐसे लगा दें। बात को समझा करें, आधा अदरक इसके ऊपर ऐसे लगा दें। ये मेरे पास टमाटर थे गुलाई में कटे हुए, तकरीबन आधा किलो हैं ये टमाटर ऐसे डाल दें। ये देखें, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से मैं आपको गाइड करने लगा हूँ।
इस तरीके से टमाटर डाल दें। ये नींबू थे मेरे पास कटे हुए थोड़े से, ये इस तरह इसके ऊपर लेमन डाल दें इस तरीके से। ये देखें, ये डाल दिया आपने। ये तिल है मेरे पास, वाइट तिल जो है, ये थोड़े से उठाएं, इसके ऊपर ऐसे ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये लें जी, ये डाल। ये नहीं व्यूअर, इस टाइम पे आके आधा मैंने आपको बता दिया तिल वगैरह लगाए थे, ये बकाया इसके ऊपर एक तय और लगा दें इस तरीके से। ये इस टाइम पे आके ये तेल उठाएं, ये इस तरीके से ऊपर लगा दें, ऐसे फैला के इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें, ये लगा के फिर ये मेरे पास जो अदरक बचा हुआ था उसको सबको ऐसे डाल दें, ऐसे। उसके बाद ये नींबू डाल दें, ये देखें इस तरीके से फैला के डाल दें मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरीके से, ताकि इसका जो टेस्ट है वो हमें कंप्लीट चाहिए हर चीज़ का। ये टमाटर डाल दें ऊपर इस तरह, ऐसे इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं फिर दोबारा से बटर पेपर लगाने लगा हूँ। ये ले व्यूअर, ये जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको साइडों से इस तरीके से अंदर वाली साइड पे कवर कर दें इस तरीके से, ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे हो गया। मज़ीद बटर पेपर ले लें, ये देखें इसके ऊपर ऐसे लगा दें। इनके अंदर हमने सुराख नहीं करना है, जो टॉप पे हमने लगाया है उसके अंदर हमें सुराख नहीं चाहिए, वो हमने इसी तरीके से लगा देना है। मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से लगा दें, ये इस तरीके से लगा दें, ये ऐसे, और ये यहाँ पे इस तरीके से लगा दें। बिल्कुल ये ज़बरदस्त एयर टाइट बन गया हमारा। इसको थोड़ा सा ऐसे करके नीचे दबा दें, और ये इसके ऊपर ढक्कन है, इसके ऊपर मैं कवर करने लगा हूँ। कवर करने के बाद इसको मैं फ्लेम पे लेके जाता हूँ। कितने देर के लिए फ्लेम पे रखना है, किस आंच पे रखना है, आप मेरे साथ रहेंगे। ये लेंगे, इसको सीधा उठाना है, ऊपर नीचे इसकी जो है ना लेवल ख़राब ना हो, इसको इस पे चढ़ाने लगा हूँ फ्लेम पे। अब इसको मैंने फ्लेम पे चढ़ा दिया। ये नहीं व्यूअर, इसके ऊपर मैंने ये देखें वज़न रख दिया इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसको वज़न रखने का मकसद ये था ताकि ये एयर टाइट बन जाए, सील पैक हो जाए। इसके नीचे मैंने आग को चला दिया। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे, मकसद है कि हाई फ्लेम पे जो कमर्शियल मेरे बर्नर है इसको मैं हाई फ्लेम पे 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे, 1 घंटे के बाद इसकी मैं कंडीशन देखूंगा। अगर हमें 10-15 मिनट मजीद बढ़ाने पड़े तो मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारा कंप्लीट हो गया ये स्टीम तो जब भी मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। इसकी आंच को मैं फुल करूंगा, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह।
ये रविवार ये फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। ये 1 घंटा और 5 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसकी कंडीशन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। ये तो पूरे घर में खुशबू फैल गई इसकी भाई मेरे। ये रविवार ये देखिए, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इस तरह हटा लें इसको, मैं आपको दिखाता हूँ कि टेंडर कितना हुआ है और इसका टेस्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बुलाऊंगा शेफ़ रामिश को, वो आएगा और आपको इसका टेस्ट करके बताएगा। इसका टेंडर भी मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये टेंडर हो चुका है और ये गल चुका है। जिन लोगों के लिए तैयार हुआ है, अल्लाह ताला उनके नसीब करे ये खाना। रामिश बता भाई कैसा बना? खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। गर्म है अभी, थोड़ा सा टेस्ट करके बिल्कुल फ्रेश है। और वो शादियों वाला जो है बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल सिस्टम बना है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, क्या ही बात है। ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, थैंक यू, गुड जॉब इंशाल्लाह। अब वीवर ये थोड़ा सा इसकी जो है ना ये गुरमाइश निकल जाए, फिर इसकी पैकिंग की तरफ आते हैं। आप मेरे साथ रहें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि जिस तक ये खाना या हमारी इमदाद पहुंचे उसका चेहरा ना हम दिखा सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आप लोगों की दुआओं के साथ पैकिंग की तरफ आते हैं। चलिए भाई, ये हम पैक कर रहे हैं इस तरीके से। 2-2 नान इसमें रख रहे हैं, ये इस तरीके से। ये देखें। और छोटे पीस जो हैं वो हम 1 रख रहे हैं, बड़ा पीस जो है 1 रख रहे हैं। छोटे अगर होते हैं तो हम 2 रखते हैं। ये इस तरीके से हम सारी पैकिंग कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। इसकी पैकिंग कर लूँ, फिर इसके खर्चे की तरफ आता हूँ कंप्लीट। मैं असल में जो आपको खर्चा बता रहा होता हूँ ना, तो मैं कंप्लीट खर्चा बताता हूँ। इसकी देखें पैकिंग पड़ी है, पैकिंग का खर्चा बताता हूँ। इसके साथ स्पून जो देता हूँ मैं राइस के साथ, उसका खर्चा होता है। जिस रक्शे पे लेके जाते हैं उसका किराया बीच में हम डालते हैं। ये टोटल मिला के मैं आपको खर्चा बता रहा होता हूँ, कर रहा हूँ। ये मैं पैकिंग कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर तकरीबन 150 जो है ना ये डब्बा पैक हुआ है, जिसके अंदर 2-2 नान हैं और पीसीज हैं ये चिकन के जो है ना स्टीम रोस्ट के, जो मैंने आपको बताया था। ये मुकम्मल 150 डब्बा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको तकसीम करने जाएंगे। अगर इसकी खर्चे की बात की जाए, जो मैं खर्चा आपको बताता हूँ वो पैकिंग का भी साथ होता है, नान भी साथ होते हैं। और इसके मुकम्मल खर्चे की मैं आपको बात करता हूँ। इस पर तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना खर्चा आ गया। 200-400 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे मुकम्मल आइडिया नहीं है, सामान बाद में भी आता रहा। लेकिन 15 से 16 हज़ार रुपये इस पर खर्चा हो गया होगा। अब हम आपको जिन लोगों के नसीब में हम उधर चलते हैं, ताकि वो उन लोगों को हम ये तकसीम कर सकें। फासले से बैठा करें, मास्क लगाया करें। फासले से बैठा करें, 3 से 4 फुट का फासला रखा करें। मास्क लगाया करें मुंह पे। अपने चेहरे को ढांप के रखा करें। देते दुआ भी कर दिया करें। फासला रखें जी, फासला रखें।
वीवर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तमाम जो खाना बनाया था 150 लोगों का वो तकसीम कर चुके हैं। अगर आपको बाबा दस्तरखान का ये कदम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मेरा मकसद ये नहीं है भाई मेरे कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या मैं किसी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जानता है मेरी नीयत का भी, मैं किस नीयत से ये लोगों के लिए कर रहा हूँ। लोग मुश्किल में हैं, हमारा मज़दूर तबका ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल में है। मैं सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो मेरे इस काम को देख के कुछ सीखें, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई सफ़ेद पोश लोगों को देखें, कौन ज़रूरतमंद है उनके घर आप खाना पहुँचाएँ, राशन पहुँचाएँ। बेशक आप भी दिखावा करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी दिखावा करें, लेकिन दें सही, किसी के साथ कुछ हमदर्दी ज़रूर करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।